आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, MM पहदी, किशनबाग रोड, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। तेलंगाना में कल चहारशंबे से इंटरमीडिएट एग्जाम्स 1 मिनट की देर पर एग्जाम में शिरकत की इजाज़त नहीं रहेगी। तेलंगाना में चहारशंबा 28 फरवरी से इंटरमीडिएट एग्जाम्स का आगाज़ हो रहा है। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक एग्जाम्स मुनक्किद होंगे। इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को मिलाकर मजमूई तौर पर 9,80,978 स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम में शिरकत करेंगे। एग्ज़ाम को शफाफ अंदाज में मुनक्किद करने के लिए 1521 चीफ सुपरिटेंडेंट्स, 27,900 निगरानकार, 75 फ्लाइंग स्क्वाड्स और 200 सिटिंग स्क्वाड्स कायम किए गए हैं। उम्मीदवारों को वक्त से पहले इम्तिहानी मरकज़ पहुंचने की ज़रूरत है। 1 मिनट की ताख़ीर पर एग्ज़ाम में शिरकत की इजाज़त नहीं रहेगी। इम्तिहानी मरकज़ में मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक अशिया या दूसरी किसी चीज़ को भी साथ रखने की इजाज़त नहीं रहेगी। हर इम्तिहानी मरकज़ में CCTV कैमरे लगाए गए हैं और तलबा के लिए पीने के पानी की सहूलत फराहम की गई है। इसके अलावा हर इम्तिहानी मरकज़ में तिब्बी अमले को भी दस्तियाब रखा जाएगा। 500 रुपये में गैस सिलेंडर जियो जारी। रियासती हुकूमत ने अहल अफराद के लिए 500 रुपये में गैस सिलेंडर स्कीम को नाफिज करने के लिए एक और कदम आगे बढ़ाया है। हुकूमत ने एक और गारंटी स्कीम को लागू करने के लिए आज जियो जारी कर दिया। हुकूमत पहले ही वाज़े कर चुकी है कि ये स्कीम सिर्फ उन लोगों के लिए होगी जिनके पास राशन कार्ड्स हैं। रियासत भर में 1,20,00,000 गैस कनेक्शन हैं। राशन कार्ड रखने वाले ख़ानदानों की तादाद 79,99,000 है। प्रजा पालना प्रोग्राम के दौरान दरख्वास्त दाखिल करने वाले सफ़ेद राशन कार्ड रखने वालों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर फराहम किया जाएगा। 3 साल से गैस के इस्तेमाल को देखते हुए मुस्तक़ अफराद का इहाता किया जाएगा। वाज़ह है कि आज शाम ये स्कीम तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शुरू की जाने वाली है। हैदराबाद में भिखारी के हाथ में 45,000 का स्मार्टफोन। शहर में एक खातून भिखारी के पास 45,000 रुपये का फ़ोन देखकर मुलाजिमीन पुलिस हैरत ज़दा रह गए। तफसीलात के मुताबिक ऑपरेशन मुस्कान और इस्माइल के तहत कल रात पुलिस ने बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स के बास मुकामात पर धावे किए और भीख मांगने वाले 15 अफराद को हिरासत में ले लिया, जिनमें खवातीन भी शामिल थी। पुलिस जब उनकी तफसीलात हासिल कर रही थी तो एक भिखारी खातून के हाथ में इन्हें 45,000 रुपये का स्मार्टफोन नजर आया। खातून से पूछा गया कि इतना महंगा फ़ोन उसके पास कैसे आया, तो खातून ने जवाब दिया कि उसने ये फ़ोन ख़रीदा है। पुलिस मुलाजिमीन इसका जवाब सुनकर हैरत ज़दा रह गए। पुलिस ने उन तमाम को बाज़ाबत कारी मरकज़ मुंतकिल कर दिया। तेलंगाना ग्रुप 1 के प्रीलिम्स एग्जाम की तारीख का ऐलान। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी TSPSC ने पीर को ग्रुप 1 के प्रीलिम्स एग्जाम पर एक अहम ऐलान किया है। TSPSC ने ऐलान किया है कि वो 9 जून को ग्रुप 1 प्रीलिम्स का एग्जाम मुनक्किद करेगी। वाज़ह है कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने हाल ही में 2022 में जारी करदा नोटिफिकेशन को मनसूख करने के चंद घंटों के अंदर नया नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके नए तौर पर दरख्वास्त दाखिल करने का अमल शुरू हो चुका है। कुल 563 मुलाजिमतों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दरख्वास्तें 23 फरवरी से 14 मार्च शाम 5 बजे तक ऑनलाइन वसूल की जाएंगी और 9 जून को प्रीलिम्स एग्जाम मुनक्किद होगा। नौबियाता दूल्हे की मौत पर दुल्हन की खुदकुशी। शादी के 3 महीने बाद 2 खानदानों पर उस वक्त गम का पहाड़ टूट पड़ा जब दूल्हे की मौत पर गमज़दा दुल्हन ने भी अपनी जान दे दी। गाजियाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 25 साल अभिषेक और अंजलि की शादी 30 नवंबर 2023 को हुई थी। ये जोड़ा तफरीह के घर से दिल्ली गया हुआ था। कल वो ज़ू पार्क गए, जहाँ शोहर ने सीने में दर्द की शिकायत की। इसे इलाज के लिए करीबी अस्पताल और वहाँ से सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने बाद मुआयना इसे मुर्दा करार दिया। डॉक्टर्स ने बताया कि हार्ट अटैक की वजह से अभिषेक की मौत हुई है। नाश को आबाई मुकाम मुंतकिल किया गया। शोहर की मौत के बाद से अंजलि काफ़ी सदमे में थी और इसने अपार्टमेंट की 7वीं मंजिल की बालकनी से नीचे छलांग लगा दी, जिसके नतीजे में वो शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गई थी। इसे इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ आज इसकी मौत हो गई। अंदरून 24 घंटे दूल्हे और दुल्हन की मौत से उनके घर वालों पर सख्त तारी हो गया। मोहम्मद शामी की सेहतयाबी के लिए PM मोदी ने की दुआ। अस्पताल में दाखिल हैं तेज़ गेंदबाज। हिंदुस्तान के तेज़ गेंदबाज मोहम्मद शामी के ऑपरेशन पर PM मोदी ने अपना पैगाम जारी किया है। PM मोदी ने सोशल राब्ता साइट एक्स पर मोहम्मद शामी को टैग करते हुए लिखा कि मैं आपकी जल्द सेहतयाबी और अच्छी सेहत की दुआ करता हूँ। मुझे यकीन है कि आप इस हौसले के साथ इस चोट पर काबू पाएंगे जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम के तजुर्बेकार फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी तवील अरसे से क्रिकेट से दूर हैं।
वर्ल्ड कप 2023 के बाद से वो टीम इंडिया में नजर नहीं आए हैं। शामी जख्मी हो गए थे, इसकी वजह से वो बहुत परेशान थे। लेकिन अब शामी ने ताज़ा तरीन अपडेट शेयर किया है। शामी ने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि उनके टांग का ऑपरेशन हुआ है, ये सर्जरी कामयाब रही है। शामी ने अस्पताल की कुछ तस्वीर भी शेयर की हैं। बिहार में रोजाना 600 लोगों को काटते हैं कुत्ते, एक रिपोर्ट में इंकशाफ। बिहार में कुत्तों की दहशत बहुत बढ़ गई है। इसका अंदाज़ा एक ताज़ा सर्वे रिपोर्ट से लगाया जा सकता है, जिससे पता चलता है कि यहाँ रोजाना 600 से ज़्यादा अफराद को कुत्ते काट रहे हैं। दरअसल बिहार में कुत्तों के जरिए काटे जाने के मामलों पर एक सरकारी रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें शहरवार डेटा पेश किया गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2022 के मुकाबले 2023 में कुत्तों के काटने के वाक़यात में 200 गुना इजाफा हुआ है। बिहार इकोनॉमिक सर्वे नामी इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022-23 में 7,181 अफराद को कुत्तों ने काटा है। इससे पहले साल 2021-22 में ये तादाद सिर्फ 9,809 थी। बिहार में रोज़ाना औसतन 600 लोगों को कुत्ते काटते हैं। अगर 1 घंटे के हिसाब से देखा जाए तो हर घंटे में 25 अफराद को कुत्ते काट रहे हैं। इस मामले में पटना के म्युनिसिपल कमिश्नर PMC अनिमेश कुमार ने कहा कि इन्हें इस रिपोर्ट के बारे में मालूम हुआ है। ये वाक़यातन एक बड़ी मुसीबत है। इसको रोकने के लिए हम जल्द ही अपनी मुहिम तेज़ करेंगे। इसके लिए हम गैर सरकारी तंजीमों की भी खिदमत लेंगे। सुंभुल के SP MP शफीकुर रहमान बरख का 54 साल की उम्र में इंतकाल। उत्तर प्रदेश के सुंभुल से समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट शफीकुर रहमान बरख का मंगल को इंतकाल हो गया। उन्होंने 54 साल की उम्र में मुरादाबाद के सिद्ध अस्पताल में आखिरी सांस ली। यहाँ उनका इलाज चल रहा था। वो काफ़ी अरसे से बीमार थे। SP सदर अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और BSP सरबराह मायावती समेत कई लीडरों ने बरख के इंतकाल पर गहरे गम का इजहार किया है। MP बरख को उम्र से मुतल्लिक़ा बीमारियों की वजह से अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। डॉक्टरों ने उनके गुर्दे में इन्फेक्शन की तशख़ीस की थी। कुछ दिन पहले अखिलेश यादव उनसे मिलने अस्पताल गए थे। अखिलेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर खिराज अक़ीदत पेश किया। SP जनरल सेक्रेटरी शिवपाल यादव ने भी मरहूम लीडर बरख के इंतकाल पर दुख का इजहार किया और खुदा से मरहूम की रूह की तस्कीन के लिए दुआ की। शफीकुर रहमान 11 जुलाई 1930 को पैदा हुए। उन्होंने सियासत का आगाज़ चौधरी चरण सिंह के साथ किया था। वो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वीनर भी थे। वो मुसलमानों की आवाज़ बुलंद करने और ईमानदाराना शबीहा रखने के लिए मुल्क भर में जाने जाते हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी के क़याम के दौरान मुलायम सिंह यादव के साथ भी काम किया। शफीकुर रहमान बरख ने अपने सियासी कैरियर का आगाज़ 1967 में चौधरी चरण सिंह के साथ किया था। वो पहली बार सुंबुल से 1974 में भारतीय क्रांति दल से MLA बने। इसके बाद वो 1985 में लोकदल और 1989 में जनता दल से MLA बने। मुलायम हुकूमत में होमगार्ड मिनिस्टर थे। साल 1995 में वो SP में शामिल हो गए। साल 1996 में समाजवादी पार्टी ने इन्हें मुरादाबाद लोकसभा से नामजद किया और वो पहली बार रुकने पार्लियामेंट बने। इसके बाद 1998 और 2004 में भी मुरादाबाद से MP मुंतखब हुए। इसके बाद 2009 में BSP के निशान पर सुंबुल से MP मुंतखब हुए। साल 2014 के लोकसभा इंतखाबात में BJP उम्मीदवार सत्यपाल सिंह सैनी ने इन्हें शिकस्त दी थी। साल 2019 में उन्होंने एक बार फिर SP के टिकट पर सुंबुल से लोकसभा इलेक्शन जीता था। उनके पोते ज़ियाउर रहमान बरख मुरादाबाद ज़िले की कंडूर की सीट से SP MLA हैं। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया TV। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.
मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सबके लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब भुट्टा रोड, महबूब नगर। रिश्ते तो अल्लाह की रजा से होते हैं, वो रब जो सब पर मेहरबान है। और इन लम्हों को खूबसूरत बना रहे हैं महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, जहां आपके तमाम यादगार लम्हों की तकमील होती है। शादी, वलीमा, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टीज, हकीका जैसे फंक्शंस के लिए महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से जुड़े। जदीद और फुली एयर कंडीशन 200 से 800 मेंबर के लिए वासी इंतजाम, खूबसूरत लेक व्यू का नजारा लें महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से। मयारी और खूबसूरत इंटीरियर और एक्सटीरियर, वासी पार्किंग, सेपरेट लिफ्ट फॉर लेडीज एंड जेंट्स। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, बुकिंग खुली है, हमसे राब्ता करें। MM पहदी, किशन बाग रोड, हैदराबाद।